नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के क्लास नोट्स का रिवीजन लेकर आया हूं। तो आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चनों को पूरे पेशेंस के साथ देखना। बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो सभी साथी एक बार जरूर देखना। वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, और ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए वगैरह नहीं जाना। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान डर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहला क्वेश्चन है आपका एडेलविंग ये है आपका हुरून इंडिया परोपकारी सूचकांक। पहले भी मैंने आपको इस सूचकांक को पढ़ाया है। इस बार फिर से इस सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें दानदाताओं की सूची जारी की जाती है कि किसने कितना दान किया है। तो टॉप 5 में आप सभी को पता होना चाहिए कि किसने इसमें सर्वाधिक अपना दान किया है। तो टॉप पर ये सर्वाधिक दान किया है शिवनादर, HCL कंपनी आपने सुना होगा। इसमें इन्होंने इसके द्वारा लगभग 2042 करोड़ रुपए का दान किया है। सेकंड नंबर पर आपके अजीत प्रेम जी, इन्होंने 1774 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं टॉप 5 में और 3 देखें हम कौन कौन से। थर्ड नंबर पर मुकेश अम्बानी 376 करोड़। फोर्थ नंबर पर हैं आपके कुमार मंगलम, इन्होंने 287 करोड़। और गौतम अडानी ये 5वें नंबर पर, इन्होंने 285 करोड़ रुपए का दान किया है। तो हाल ही में एडेलिविंग जो हुरून इंडिया परोपकारी सूचकांक है उसमें आपको ये पाँचों में से कम 2 के नाम तो याद रखने ही हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें महिलाओं की सूची भी जारी की गई, तो महिलाओं में शीर्ष स्थान पर कौन है तो रोहिणी नीलकर्णी, इन्होंने 170 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं पर देखें परोपकारी राजधानियों में पहले नंबर पर कौन है तो मुंबई, और दूसरे नंबर पर है आपका दिल्ली। देखिए साथियों, मैंने आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण से सूचकांकों की एक लिस्ट बनाई है। इसके माध्यम से आपको सभी सूचकांक याद कराने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 126। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में टॉप राज्य में कौन सा है आपका तो कर्नाटक, और बॉटम पे यूपी। मानव विकास सूचकांक में कौन है टॉप पर तो वो है भारत। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132। और एनर्जी ट्रांसमिशन में भारत की रैंक है 67। ठीक है साथियों, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैंने सारे फैक्ट आपके लिए तैयार किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार इसको याद करिए, याद करने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी धीरे धीरे ये चीज़ें याद होने लगेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं आप सभी के लिए, तो सभी क्वेश्चनों को देखकर जरूर जाएं आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट कुशा, देखिए प्रोजेक्ट कुशा, इसका संबंध पहले मैं बता हूँ किससे है, DRDO से। पहले आप इतना याद रखिए कि प्रोजेक्ट कुशा किसने स्टार्ट किया है तो DRDO ने। क्या है ये, एयर डिफेंस आयरन डोम जो सिस्टम है उस पद्धति से संबंधित है आपका ये, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करेगा ये, ठीक है। और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर, ठीक है। इसे किसने डेवलप किया है तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हेड है इसके वर्तमान में समीर V कामत, और इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। आपका रखना है। ऐसे ही रूस के पास एक आपकी मिसाइल है जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 ट्रायम। USA के पास है थार पैट्रियट, और इंडिया के पास है इंद्रजाल। कौन सा है, इंद्रजाल। एक योजना है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, पेपर में पूछी गई थी हाल ही में, कैनविस मेडिसिन परियोजना। ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। आपको यहीं पर थोड़ा सा क्लिक करके याद रखना है। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये आपकी भारत की सबसे बड़ी है, तुमकुर कर्नाटक में इसको स्थापित किया जाएगा। अब देखिए इजराइल की बात आई थी, तो इजराइल से संबंधित सारे हम फैक्टों पर बात करेंगे। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशेट। पड़ोसी देश है यहाँ के कौन कौन से, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। और यहाँ धर्म कौन सा चलता है तो यहूदी धर्म यहाँ चलता है। देखिए लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान की जो राजधानी है वो है बैरूत। क्या है, बैरूत, ठीक है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। क्या नाम है, काहिरा मिस्र की राजधानी का नाम है। इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। एक ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा
काफ़ी बार मैंने कराया है आपको, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। तो अभी हाल ही में आपको पता है इजराइल के द्वारा हमास पर हमला किया गया, बदले में हमला किया गया है, लेकिन हमास ने पहले हमला किया था किस पर, इजराइल पर। तो हमास ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन अलास्का फ्लड। इसका भी याद रखना, अलास्का, ये अलास्का फ्लड किसने चलाया था, हमास ने इजराइल पर, और इसके जवाब में आयरन क्वाड किसने चलाया, इजराइल ने हमास पर चलाया है। लेकिन यहीं पर अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है किसने, तो ऑपरेशन अजय चलाया भारत ने। कुछ ऑपरेशन जैसे मैं आपसे पूछूं, ऑपरेशन करुणा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है ऑपरेशन करुणा कहाँ पर चलाया गया है। तो ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया, कहाँ पर, म्यांमार में। ऐसे ऑपरेशन कावेरी आपसे पूछे तो ये भी आप लोग बताएं, ये कहाँ चलाया गया था, सूडान में। कहाँ चलाया गया था, सूडान में। ऑपरेशन गंगा आपसे पूछे तो ये भी आप बता देना, यूक्रेन में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति पूछे, ये आपका अफगानिस्तान में चलाया गया था, ठीक है। और आपसे पूछे ऑपरेशन दोस्त, कौन सा, ऑपरेशन दोस्त पूछे तो ये तुर्की और सूरिया में आपका आया था, क्या आया था, भूकंप आया था, उसके चलते इसको चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए, जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फैक्ट मैंने आपके लिए बनाए हैं, सभी को बहुत ही पेशेंस के साथ आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के त्रिकोमाली के किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो श्रीलंका में एक स्थान है त्रिकोमाली, त्रिकोमाली, यहाँ पर SBI की 5वीं बैंक यानी SBI की 5वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है, ये आपका रखना है। किसने किया है, तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी कौन है, वित्त मंत्री है वर्तमान में। ये श्रीलंका के दौरे पर हैं अभी, और यहाँ पर एक आपका सम्मेलन हुआ था, नाम 200 सम्मेलन के में चीफ गेस्ट हैं। 200 क्या है इसमें, तो 200 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा चाय की खेत करवाने के लिए श्रीलंका से लेकर गए थे यहाँ से, तो उसी के चलते यहाँ पर क्या बनाया गया है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 200 क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया आप सभी के लिए। अब देखिए SBI की बात आई है, तो SBI का पुराना नाम था 1921 तक, क्या नाम था इसका, तो 1921 तक इसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया, SBI। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में दिनेश खारा, और इसकी स्थापना हुई थी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। ऐसे ही आप सभी के लिए देखिए कुछ बैंक मैंने तैयार किए हैं, जैसे कि देखिए RBI, पहले हम इसके बारे में सारी बातें जानेंगे कि यंग हल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, और इसका अधिनियम आया था 1934 में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। पहले अध्यक्ष थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे CD देशमुख, और वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। अब देखिए CD देशमुख से भी आप सबको एक करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है कि मुंबई चर्च गेट का नया नाम किसके नाम पर होगा, तो CD देशमुख के नाम पर होगा। और गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। ऐसी एक बैंक है आपकी नाबार्ड बैंक, ये ग्रामीण कृषि बैंक है आपकी, और 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान इसके हेड है KV साजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका की बात आई थी, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। जैसे श्रीलंका के वर्तमान राजधानी क्या है, तो ये है जयवर्धनपुरे कोट्टे, पहले इसकी पुरानी राजधानी थी कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रेसिडेंट का नाम है विक्रम रणले सिंधे। कुछ एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य होती हैं, सिलिनेक्स, और एक होता है आपका मित्र शक्ति। डॉर्नियर 228 विमान भारत ने दिया है इन्हें, और ऑपरेशन पवन 1987 में चलाया गया था लिट्टे के खिलाफ, भारतीय नौसेना ने चलाया था। अब देखिए आप सभी के लिए कुछ फैक्ट जो आपके RO के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमें मैच कराने के लिए आता है कभी कभी बैंकों की स्थापना के बारे में। तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1908 में, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, गुजरात में है ये। कैनरा बैंक, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, बेंगलोर में है। यूनियन बैंक, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, बॉम्बे में है ये। बैंक ऑफ इंडिया बी है ना, इसकी स्थापना कभी 1906 में, ये भी बॉम्बे में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में मुंबई में है। यूको बैंक 1943, ये कोलकाता में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, ये पुणे में है। एक्सिस बैंक 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में है। और बंधन बैंक 2015, ये आपकी कोलकाता में है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाले हैं, इनको आप सभी लोग संभाल के रखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बार बार इनको रटिए। जब भी अब मेरे सामने कोई भी बैंक से संबंधित क्वेश्चन आएगा तब मैं इनका आपको क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा।
तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उस बटन को दबा दीजिए। वहाँ पर एक बेल आइकन घंटी आएगी, उसको दबा दीजिए। इसके माध्यम से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है आपसे, तो पूछा गया है क्या कहा गया है, ICBM मिंटू मैन थर्ड। तो मिंटू मैन थर्ड ये क्या है, एक मिसाइल है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, कौन, मिंटू मैन, है ना, मिंटू मैन। और ये किसकी है, अमेरिका की है। किसकी है, अमेरिका की। यहाँ पर आपको याद रखना है इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती है, इसमें इतनी क्षमता होती है। तो हाल ही में इसे बोइंग कंपनी ने बनाया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे नष्ट किया गया। और कहाँ पर गिरी है, प्रशांत महासागर में गिरी, हवा में ही इसको नष्ट कर दिया गया था। इसकी रेंज थी कितनी, 6000 किलोमीटर की। 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण सी आपको मिसाइल कराऊंगा, और इससे पहले मैं आपको अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC, और यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक का क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति यहाँ की कमला हैरिस हैं। देखिए कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कुछ झील हैं, जिन्हें हम 5 महान झीलों के नाम से जानते हैं। 5 महान झीलों के नाम से जानते हैं, जैसे सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। इसमें पूर्णतः जो USA में है वो कौन सी झील है आपकी, मिशिगन झील है। ठीक है, मिशिगन झील आप सभी को याद रखना। और इसी के किनारे बसा हुआ है शिकागो, जहाँ पर सबसे बड़ी आपकी मांस की मंडी है। और शिकागो में ही सबसे पहले आप सभी को बताया, भारत की सबसे 1893 में कौन गए थे, तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी धर्म सम्मेलन के लिए गए थे। ठीक है, ये भी आपका रखना है। इसके बाद 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये किस किस के मध्य है, तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और इसमें 50 प्रांत हैं। कितने, 50 प्रांत हैं। इसके 2 प्रांत इसकी मुख्य पृष्ठभूमि से काफ़ी दूर हैं। एक तो है अलास्का, जिसकी राजधानी है जूनो, और एक है हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी का नाम है होनोलुलु। ये दोनों ही इसके मेन पृष्ठभूमि से काफ़ी दूर हैं। तो ये भी आपका रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुल जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 100 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक राज्य की 2 सीटें हैं, 50 राज्य हैं। कुछ युद्धाभ्यास होते हैं अमेरिका और भारत के साथ, जैसे तर्कस युद्धाभ्यास, और एक होता है युद्धाभ्यास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मिसाइल देख लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं, फतेह और खैबर मिसाइल किसकी है, ईरान की है। सरमत और जिरकॉन मिसाइल ये रूस की है। नूरी मिसाइल ये दक्षिण कोरिया की है। नूर मिसाइल ये ईरान की है। अस्त्र ये किसकी है, एयर टू एयर मिसाइल है आपकी, और ये भारत की है। और ब्रह्मोस मिसाइल ये भी भारत की है। ऐसे गौरी और अबाबील ये किसकी है, पाकिस्तान की मिसाइल हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको ये सारे फैक्ट याद रखने थे। ठीक है, अंत में आप सभी के लिए कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो RO की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे बनाया गया है। तो WHO आप सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। 194 इसमें देश हैं, और 194वां देश है इसका अफगानिस्तान। WHO का हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी, गांधीनगर में हुई थी। तो हाल ही में इसका एक दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय है। इसकी क्षेत्रीय निदेशक बनाई गई हैं साइमा वजाद। ये साइमा वजाद कौन है, तो बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। उन्हीं की बेटी हैं आपकी साइमा वाजिद। शेख हसीना आप सभी लोग जानते होंगे ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और इनके पिता का नाम था शेख मुजीबर रहमान। क्या नाम था, शेख मुजीबर रहमान, जो कि आधुनिक बांग्लादेश के क्या थे, संस्थापक थे। देखिए कुछ महिला हाल ही में कुछ जज बनी हैं आपकी, कुछ महिला अध्यक्ष बनी हैं कुछ संगठनों की, जैसे डिल्मा रूसेफ ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, उर्सुला वान डेर ये यूरोपियन यूनियन की बनी है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी बनी है, तो आप सभी लोग याद रखना ये है IMF की। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स का Q3 जारी किया गया है। जारी करता है आपका नाइट फ्रैंक। बताया गया है कहाँ पर आवासीय संपत्ति कितनी महंगी है। तो टॉप पर है आपका मनीला, सेकंड पर आपका दुबई, थर्ड पर है आपका संघाई, फोर्थ पर है आपका मुंबई, और 10वें नंबर पर है दिल्ली। यानी टॉप 10 में भारत के 2 शहर हैं। ठीक है, ये आपका रखना है, मुंबई और दिल्ली।
लेकिन आपसे पूछे कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में Q3 में भारत का कौन सा शहर टॉपर है, तो मुंबई। ठीक है, भारत का पूछे तो शहर है मुंबई, लेकिन विश्व में पूछे तो टॉपर है मनीला। मनीला फिलीपींस में है। आप सभी को दो चीज़ याद रखनी है मनीला से, एक तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ दिया जाता है, मनीला में दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला में ही है। ऐसे दुबई आपका कहाँ पर है, यूएई में है। संघाई ये यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ चाइना का एक शहर है। यहीं पर आपका एनडीबी का मुख्यालय है। किसका, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, यहीं पर है। नहीं माफ़ करना, एनडीबी का तो बीजिंग में है, एनडीबी का मुख्यालय बीजिंग में है, लेकिन यहाँ पर संघाई में है आपका एससीओ का, नहीं गलत बोल रहा हूँ, संघाई में है आपका किसका, तो एनडीबी का मुख्यालय है। किसका, एनडीबी का मुख्यालय है, जबकि बीजिंग में मुख्यालय है एससीओ का। ठीक है, ऐसे याद रखना, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में, जबकि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संघाई में। लेकिन एडीबी का मुख्यालय पूछूँ आपसे, तो एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। मुंबई दिल्ली के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया। तो सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया इसका शुभारंभ हुआ है हाल ही में 2023 में। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया है। भारत को क्या बनाना है, फूड ग्लोबल हब बनाना है, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इस बार इसका आयोजन करता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इसमें भागीदार देश है आपका नीदरलैंड, और फोकस देश है इसमें जापान। ठीक है, कुछ बैठक जैसे कि आपको याद रखनी है, जैसे G20 की बैठक कहाँ हुई थी, अपने भारत में हुई थी नई दिल्ली में। P20 की बैठक ये भी दिल्ली में हुई थी, यशोभूमि। G7 की बैठक जापान में हुई थी। क्वाड की बैठक जापान में हुई थी। ब्रिक्स 2023 की बैठक जोहान्सबर्ग में हुई है। आसियान की बैठक जकार्ता में हुई है। एससीओ की बैठक भारत में हुई है। वासेनार व्यवस्था बैठक भारत में हुई है। और एआई सेफ्टी पर इसकी बैठक जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, यूके में। और इसमें एक घोषणा पत्र आया था, ब्लैचले घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का परिचालन शुरू हुआ है, तो कहाँ पर, मुंबई में। सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं हमारे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लक्ष्य क्या है, हम सबको पता है कि 2 माह के अंदर 45,000 से अधिक यात्री शिपिंग के द्वारा यात्रा करें, ये इनका उद्देश्य है। इसके लिए इसको कोस्टा सेरेना को स्टार्ट किया गया है। कोस्टा सेरिका ये इटली की बहुत ही फेमस आपकी क्या है, एक शिपिंग कंपनी है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखिए गंगा विलास आप लोग जानते होंगे, वाराणसी से असम के लिए 3200 किलोमीटर की एक क्रूज यात्रा थी। कालादाना प्रोजेक्ट ये भारत और म्यांमार के। टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी प्रशांत महासागर में, वो अटलांटिक महासागर में। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। देखिए पहले समझते हैं इनकोर ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इसको शुरुआत की गई है। और आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो चुनाव आयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। देखिए चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक इसका प्रावधान है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, जो कि 2011 में पहली बार बनाया गया था। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो सुकुमार सेन थे। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, सुकुमार सेन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और पहली महिला अध्यक्ष थी इसकी BS रमा देवी। 21 से 18 वर्ष का मतदान आयु कब किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। सर्वाधिक उम्र में मतदान करने वाले व्यक्ति एकमात्र कौन है, श्याम शरण नेगी। 105 वर्ष की उम्र में इन्होंने मतदान किया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको किससे याद रखने हैं, हमारे चुनाव आयोग से याद रखने हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का नियंत्रण संवर्धन करते हैं। ठीक है, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐप्स हैं आपके, जैसे कि उद्गम ऐप। कौन सा, उद्गम ऐप, ये RBI के द्वारा। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उल्लास ऐप UGC के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय। और किसान ऐप IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। हृदय घाट से पीड़ित जो भी व्यक्ति होंगे उनकी सहायता इसमें की जाएगी। ये यहाँ के क्या थे, एक सुपरस्टार थे राजकुमार। राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री यहाँ के सिद्धरदा स्वामी हैं।
और मुख्यमंत्री यहाँ के, उप मुख्यमंत्री यहाँ के शिव कुमार। ठीक है, ये भी आपका रखना है। लोकसभा सीटें कितनी यहाँ की? 28 है। ठीक है, कितनी है लोकसभा सीटों की संख्या? 28। कर्नाटक, इसका जो तट है इसको हम क्या कहते हैं? मैंगलोर। इसके तट को क्या कहते हैं? मैंगलोर। ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। और द्विसदनीय है, कैसा है ये? द्विसदनीय। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ये भी आपका रखना है। द्विसदनीय है इसका विधानमंडल। देखिए, थियोफिजिकल सोसाइटी, ये आपके कुछ RO से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावात्स्की और अल्कोल्ट। स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? अड्यार में। और स्थापना कहाँ हुई थी? 1875 में। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमेलेसिया होता है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर आपसे पूछे तो 4-5 डेट आपको याद रखनी है। जैसे कि एक तो आपको याद रखनी है 1863, ठीक है। इसके बाद आपको 1893 याद रखनी है, 1897 याद आपको रखनी है, ठीक है। और एक 1902, ये डेट आपको याद रखनी है। 1863 क्यों याद रखनी है? क्योंकि 1863 में 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1893 में क्या हुआ था? तो ये गए थे कहाँ पर? शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका गए थे। 1897 क्यों याद रखना है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी, और 1910 में इनकी 1902 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये 4 याद रखने की बात है आपको, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, या इनका नाम विवेकानंद किसने रखा था? तो ये थे आपके कौन? खेतड़ी के राजा, ठीक है। खेतड़ी के राजा के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई थी विवेकानंद जी की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद जी को ही क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तूफानी हिंदू के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1887 में, कब? 1887 में इन्होंने वेल्लूर मठ की भी स्थापना की थी। इसकी वेल्लूर मठ की स्थापना की थी, और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ये भी आपको रखना है, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये सब पुस्तकें किसकी हैं? तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सेकंड बड़ा मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका कहाँ पर है? भीतरकणिका। और पारिस्थितिकी तंत्र आपका जो शब्द दिया था किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। PM वय वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2017 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, क्योंकि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 2022 में कहाँ पर हुई थी? तो बर्मिंघम। भारत इसमें चौथी रैंक पर है और 61 पदों के साथ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, पुणे में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आइए, आप सभी के लिए कुछ और प्रश्न हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो टॉमस मुनरो ने। किसने? टॉमस मुनरो। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नील विद्रोह कब हुआ था आपका? 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। सालवाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। सालवाई की संधि किसके काल में हुई थी? तो हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। वेसिन की संधि 1802 में हुई थी। इलवर्ट विधेयक कानून कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय आया था। और इलवर्ट विधेयक था आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, और इसी के द्वारा ली कमीशन की सिफारिश पे ही UPSC की स्थापना की गई थी। जापान की नृत्य शैली कौन सी है? काबुकी। कौन सी है? जापान की नृत्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विलियम्स विल्किंस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एकदम RO और ARO के फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद के निजाम थे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि डलहौजी के द्वारा जो आपकी व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाया गया था, यानी राज्य हड़प नीति चलाई गई थी, उसके तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? तो 1848 में। कब? 1848 में सबसे पहले हड़पा गया था सतारा। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संबलपुर को हड़पा गया था। 1850 में बगाड़ को हड़पा गया था। 1852 में उदयपुर को हड़पा गया था। 1853 में ही आपका झांसी हड़पा गया था, और 1856 में अंत में हड़पा गया था आपका अवध।
और उस समय अवध के नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। इनको कुशासन के आधार पर इनके राज्य को हड़प लिया गया था। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगस्त प्रस्ताव लाया गया कब? 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। स्त्री शिशु हत्या पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब आई थी? 1935 में। शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, है ना। और फिरदौसी किसके शासनकाल में आया था? तो आप सभी को बताया, मोहम्मद बिन कासिम। किसके? मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था ये फिरदौसी। स्वप्न वासना वत्ता किसकी रचना है? भास की। एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया है? जॉर्ज निकोलसन द्वितीय ने। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ था। और इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या है? 1968 में इसकी क्रांति का लाया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन बनाते रहने हैं, याद करते रहने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। इसके साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।